नमस्कार दोस्तों। शनिवार व्रत कथा। इस दिन भगवान शनि की पूजा की जाती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय हैं, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष फलदायक होता है। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और इन 9 ग्रहों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया, हम सब में बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते। आपस में कोई निर्णय न हो सका तो सबने झगड़ते हुए इंद्र के पास गए। कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए हमारा न्याय करके बतलाइए, हम 9 ग्रहों में कौन सबसे बड़ा है। राजा इनका प्रश्न सुनकर घबरा गया और कहने लगा, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का अंत करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसे वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए। अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने सोचा, एक उपाय निकाला। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा, 9 धातुओं के 9 आसन बनाए। सब आसनों को क्रम से सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछा दिए। इसके पश्चात राजा ने सभी ग्रहों से कहा, सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे हो वह सबसे बड़ा जाने और जिसका आसन सबसे पीछे हो वो छोटा जाने। चूँकि लोहा शनिदेव का आसन था, शनिदेव ने जान लिया कि राजा ने मुझको छोटा बना दिया। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया। कहा, राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भीषण दुख दिया है। सुनो, राम जी को 7.5 ही आई, वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तू सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ मेरे भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर आए। अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देख और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा को घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और दूर बड़े जंगल में अंतर्ध्यान हो गया। इसके पश्चात राजा जंगल में अकेला भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, निकाल कर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला और अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। सेठ ने उसको भाग्यवान पुरुष समझकर अपने घर भोजन कराने के लिए ले गए। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात दिखाई दी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को हार न मिला तो सबने निश्चय किया है, सिवाय वीका के घर में कोई नहीं आया, अतः अवश्य इसी ने चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने पर नाहीं की। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसे फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। कहा, ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा घर में कोई आया ही नहीं, अवश्य इसी ने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी और उसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया कर दिया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ समय पश्चात
एक तेली उसको अपने घर ले आया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। वीका उसी पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। उस राग को सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस पर मोहित हो गई। दासी को खबर लेने के लिए भेजा, शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है, तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मैंने इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा, राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने आकर तुरंत ही महाकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माता, मैंने ये प्रण कर लिया है, तेली के घर में जो चौरंगी है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या कह रही है? तुझको तो किसी देश के बड़े भारी राजा के साथ परणाया जाएगा, ऐसी बात तुझे कभी नहीं कहनी चाहिए। कन्या कहने लगी, माता जी, अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। राजा ने भी आकर सुना तो उसने कहा, मैं अभी देश देशांतर में दूध भेजकर सुयोग्य एवं रूपवान बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। उसने तुरंत तेली को बुलाकर कहा, मैं तेरे घर में जो तेली है उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, ये कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा, कहाँ मैं एक नीच तेली? भाग्य की लिख को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब राजा रानी महल में सोई तो भगवान ने उसे स्वप्न दिया। कहो राजा, मुझे छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दिए। राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा किसी और को ना दे। शनि भगवान ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा कहेगा और सुनेगा, मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली। उसने राजा के हाथ पांव देखे तो उसे बड़ी आश्चर्य हुआ। उसने राजा ने बताया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा। उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा, ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने सुनी तो वह भी विक्रमादित्य के पास गया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, आप मुझको जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इस कारण मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। तुमको इसमें कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तो तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करें। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अनेक प्रकार के भोजन बनवाया और विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात दिखाई दी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और खूंटी उस हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया, सेठ ने बहुत सी मोहरे राजा की नज़र में की और कहा, मेरी श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया, बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ रहने के पश्चात राजा ने कहा, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ समय पश्चात वहाँ विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या शिरकवरी दोनों जगह से दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए गई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने सारे शहर में सूचना कराई, शनिचर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको ये दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिचर की कथा पूजन होने लगा।
राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई भी शनिवार की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनि महाराज की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनि की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। बोले शनि भगवान की जय। इस दिन शनि के व्रत में ये कथा सुनने से बहुत पुण्य मिलते हैं और शनि की अगर 7.5 चल रही हो तो वो भी दूर हो जाती है। धन्यवाद।